अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है जी, ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ए का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसकी मैट्रिक्स का भी आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, अब ये ए ट्रांसपोज एज इट इज आ गया। अब ये रो को कॉलम में जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को क्या कर देंगे, इस कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया एंड सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में लिख देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी, b इज इक्वल टू 3, 7, 6 है। आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले आप दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लें। बी साइड का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसकी जो मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज ले लिया जी। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है कि ये जो कॉलम है इसको आप रो में चेंज कर दें, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 3, 7, 6 है। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, एक ही बात है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स उसने क्या दे दिया है, सी इज इक्वल टू 5 - 2, 4। तो क्या किया आपने, सी का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसकी जो मैट्रिक्स थी इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ये सी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या किया आपने, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। रो को कॉलम में चेंज किया तो ये आपके पास मैट्रिक्स का जो है ना वो ट्रांसपोज आ गया। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है जी, डी इज इक्वल टू 2, 5, 3, 6, 4, 7। क्या करना है, आपने ट्रांसपोज ले लेना है। डी का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसकी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया जी। तो ये डी ट्रांसपोज इक्वल टू जी, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिख दें, ये थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लें। वो क्या है जी, ए इज इक्वल टू -3, 0, 5, 6 है। अब आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इस मैट्रिक्स ए को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी मैट्रिक्स को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सी बात कि दोनों तरफ आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब इसको एज इट इज रहने दें, -a इक्वल टू, अब ये माइनस क्या करेगी, इन सब के साइन चेंज करेगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 3 जो है ये प्लस का हो गया, 0 के साथ जो है ना वो कोई साइन नहीं आता, और ये जो 5 है ये पहले प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, और ये 6 भी माइनस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर बी है आपके पास, -3, 3, -2, 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, b इज इक्वल टू -3, 3, -2, 2। अब क्या करना है, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इस b को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी मैट्रिक्स को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर जी, यानी कि दोनों साइड पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास ये जो बी का आंसर आ गया वो क्या आ गया जी, ये -b इक्वल आ जाएगा, ये माइनस इस टोटल मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देगी। ये 3 जो है ये प्लस का हो गया,
ये 3 माइनस का हो गया और ये 2 जो है ये प्लस का हो गया और ये 2 माइनस का हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 आ गया c इज इक्वल टू -9 1 1 एंड -7। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स का नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी सी को भी और सी की मैट्रिक्स को भी आपने क्या किया करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट टाइम माइनस जो है वो बाहर रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस माइनस को, ये माइनस सी एज इट इज, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 पॉजिटिव हो गया, ये 1 नेगेटिव हो गया, ये 1 भी नेगेटिव हो गया और ये 7 नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव हो गया। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए मैट्रिक्स उसने दे दिया है, बी मैट्रिक्स उसने दे दिया है, देन वेरीफाई दैट। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ए का डबल ट्रांसपोज जो है ना वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ए की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। ट्रांसपोज ले लें इसका, ठीक है। तो ए का भी ट्रांसपोज ले लिया, इसकी मैट्रिक्स का भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया, इसको आप सॉल्व कर लें। ये ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, इसका डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें। ये फर्स्ट ट्रांसपोज था, अब इसका अगेन ट्रांसपोज ले लिया। तो इसकी मैट्रिक्स का भी हम क्या करेंगे, अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज इक्वल आ गया जी। अब इस रो का ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का, तो ये रो अगेन इस कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में अगेन चेंज हो गई जी। अब अगर आप इसको देखें कि ये ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, अब ये जो मैट्रिक्स है ये अगर आप चेक करें तो ये ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, ये सेम आ गई। तो मैं इसकी जगह पे फिर ये ए पुट कर सकता हूँ। तो हैंस प्रूव्ड, और यही हमने प्रूव्ड करना था कि ए ट्रांसपोज जो है, ए डबल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, सॉरी ए के इक्वल है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर वो क्या है जी, सेकंड पार्ट है बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिख लें, और बी की वैल्यू क्या है जी, 7 6 5 8। आप इसका फर्स्ट पे ट्रांसपोज ले लें। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आ गया जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7 6 5 8। इसका भी ये ट्रांसपोज आ गया जी। तो ये बी ट्रांसपोज एज इट इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज इसका लें तो इस रो को इस कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ओके जी, ये हमारे पास इसका फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, नाउ अगेन ट्रांसपोज है, नाउ अगेन ट्रांसपोज। अब आप इसका ले लें तो ये क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज, इसका ये अगेन ट्रांसपोज आ गया इक्वल टू 7 5 6 8। इसका भी ये अगेन ट्रांसपोज आ गया जी। तो क्या करेंगे, ये बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया जी। ये इस रो को आप इस कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है। और ये सेकंड रो, सॉरी ये रो थी, इसको आप इस कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें। तो अब देखें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि बी डबल ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो ये आ गया जी हैंस्ड प्रूव्ड जी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 आपका एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि आपने इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए,
तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका ट्रांसपोज लेना है इस एल मैट्रिक्स का, और इसका जो आंसर है वो भी यही बनना चाहिए। अगर यही आंसर बन गया तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज जो है ये फिर रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। वैल्यू क्या है जी, एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इस एल का ट्रांसपोज ले लें और इसकी मैट्रिक्स का भी क्या आ गया जी, ट्रांसपोज आ गया। 3 माइनस 2 5 4 5 0, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया जी। अब ये एल का ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा। इसमें आपने क्या करना है कि ये ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लेना है तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें। क्या करना है, ट्रांसपोज का यही मतलब है कि रो को आपने क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। ये सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में चेंज कर दें। ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दें जी। अब देखें कि ये एल का ट्रांसपोज और ये एल की मैट्रिक्स दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पर रीज़न लिख दें कि एल ट्रांसपोज इक्वल टू एल, सो एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एल इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लें जी, इसके साथ ही जो है वो ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।